व्रत है, चलो ये खाएंगे। सावन महीने में खीर, पर मेरा तो व्रत है। बेटा खाएगा और ये खाएंगे, तो मैं तो देख के खुश हो जाती हूँ खीर। पर मैं नज़ारे देख के ज़्यादा खुश हूँ नहीं। देखिए कितनी धूप है, इतने ब्यूटीफुल नज़ारे। और आगे करेंगे हम ट्रेन का सफ़र, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये नज़ारे देखिए। तो ये नज़ारे देखते हुए हम जा रहे हैं मम्मी जी को लेने, क्योंकि मेरे मम्मी, मैं और मेरा बेटा हम जा रहे हैं चंडीगढ़ अपनी सिस्टर के पास। छुट्टियां हैं घूमने के लिए, तो ये चलते हैं। ठंड में पानी देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऊना में कितना पानी है। तालाब, तो ये हमारा दूसरा घर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई का बिजनेस और पीछे है हमारा छोटा सा घर। तो यहाँ से हम फिर निकलते हैं दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन तो आ चुकी है, तो इसी ट्रेन में बैठना है हमें। तो अभी चलते हैं हम। और ये रेलवे स्टेशन ज़्यादातर खाली रहता है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं आते जाते यहाँ पर, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो फिर हम आराम से जाते हैं अंदर। इससे पहले तो मैंने 11th में थी तब किया था ट्रेन का सफ़र। चेन्नई गए थे स्कूल की तरफ से स्काउट्स एंड गाइड्स बन के, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला ट्रेन में सफ़र करने का। तो फिर आज मिला है, तो मैंने सोचा चलो इस बार ट्रेन में ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा सकते थे चंडीगढ़, क्योंकि घर पर हमारे बिल्लियाँ और मेरा डॉगी है, तो उनके लिए खाना वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये घर पर थे, तो इसलिए मैं मम्मी को साथ लेकर जा रही हूँ। तो हमने सोचा चलो इस बार ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन का सफ़र करते हैं। तो मेरा बेटा तो पहली बार ही बैठा है ट्रेन में, तो वो तो बड़ा खुश है। तो फिर हम जाते हैं ट्रेन में, और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं अपनी सीट। तो यहाँ ये है हमारी सीट, तो यहाँ हम बैठते हैं। तो आगे टॉयलेट वगैरह किधर है, तो वो भी मैंने सोचा चलो पहले वो भी मम्मी को दिखा देती हूँ अगर इन्होंने जाना हो, क्योंकि दौलतपुर से चंडीगढ़ के लिए 3-3.5 घंटे लगेंगे इसमें। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले वो दिखाए आती हूँ मम्मी जी को कि वो है सामने, तो फिर आराम से बैठेंगे। तो एसी में इसमें काफ़ी ठंड, मतलब काफ़ी ठंड लग रही थी हमें। तो मेरे बेटे ने तो पहले ही कंबल ओढ़ के बैठ जाता है। कहता है मुझे बड़ी ठंड लग रही है। तो पहले तो ये नीचे ऐसे लेटा था नीचे वाली सीट पे, फिर कहता है नहीं बीच वाली सीट खोलो, तो मुझे इसके ऊपर सोना है। तो फिर ये यहाँ सोता है, बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो ये यहाँ लेट कर ही जाता है जब तक मतलब कि दूसरी सवारियाँ नहीं आ जाती। तो काफ़ी मतलब आगे तक, जब तक हमारी सीट के सामने वाली सीट पर सवारियाँ नहीं हो जाती, तो तब तक तो मेरा बेटा ऐसे सोकर आराम से ही जाता है। तो हम यहाँ बैठी होती हैं सामने वाली सीट पर, तो काफ़ी इंजॉय करती हैं ट्रेन का सफ़र। तो ये मेरा बेटा कंबल ओढ़कर सोया है, इसको काफ़ी ठंड लग रही थी। तो कहता मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। मैंने बोला बाहर नहीं देखना, बोलता नहीं मुझे दिख रहा है खिड़की से, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे नज़ारे देखते हुए तो हम सबसे पहले स्टेशन पहुँचते हैं अम्ब अंदौरा। तो ये है अम्ब का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे, मतलब खाली था ये भी। तो जैसे जैसे आगे से आगे स्टेशन आते जाते हैं तो भीड़ होती जाती है। पर दौलतपुर चौक में तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, यहाँ भी कुछ ही लोग थे, भीड़ नहीं थी बिल्कुल। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है ऊना। तो ऊना में तो कुछ मतलब लोग होते हैं, थोड़ी बहुत भीड़ होती है, थोड़े लोग आते हैं, पर हमारे सामने वाली सीटें तभी भी खाली होती हैं। तो फिर मैं भी ये बाहर दिखा रही थी बेटे को कि केबिन के बाद बाहर मतलब कैसे आवाज़ आती है ट्रेन की, और केबिन के अंदर नहीं आ रही है ज़रा भी। तो हम फिर चले जाते हैं अपनी सीट पर। तो फिर बाहर नज़ारे देखते हैं, और ये ऊपर वाली सीट पे चला जाता है। कहता है मुझे वो भी देखनी है। तो फिर आगे पानी देखकर तो फिर पता चल जाता है कि अब आ रहा है भाखड़ा नंगल डैम रेलवे स्टेशन। तो फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर कुछ भीड़ थी, मतलब थोड़ी बहुत भीड़ थी, यहाँ पर काफ़ी लोग थे। तो यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। पहले तो 2 स्टेशन खाली ही गए। तो फिर इसके बाद मेरा बेटा कहता है एक कंबल और दो, मुझे और ठंड लग रही है। तो 2-2 कंबल ओढ़ के सोता है ये।
कह रहा है मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, 2 कंबल ओढ़ के सोऊंगा। तो फिर आगे आते हैं धान के खेत, धान की खेती बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। तो फिर ये देखते हुए तो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेशन तक। तो फिर उन्ना के बाद आता है अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है। तो ऐसे मतलब ये काफ़ी भरा हुआ था स्टेशन, ऐसे भरा हुआ भीड़ रेलवे स्टेशन। दौलतपुर में पता नहीं कब होगी, पानी कितना अच्छा लग रहा है, बरसात है तो काफ़ी पानी है। तो अनंतपुर साहिब, फिर उसके बाद आता है रूपनगर, मिरिंडा, फिर उसके बाद आएगा मोहाली, तो फिर आएगा चंडीगढ़। तो ये है गुरुद्वारा। तो मैं बेटे को दिखा रही थी कि अनंतपुर साहिब आ गया है तो गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे। तो फिर इसके बाद आएगा रूपनगर। मैं सोच रही थी रोपड़ आएगा पर वो रूपनगर लिखा था, तो शायद रोपड़ को ही रूपनगर बोलते होंगे। फिर उसके बाद मरिंडा, वो स्टेशन तो मैंने फर्स्ट टाइम ही नाम सुना इस जगह का और रूपनगर का भी। तो मेरा बेटा बोले मम्मा हम कहीं आगे तो नहीं निकल आए। मैंने बोला नहीं, बस होती तो सोचते ही, ट्रेन चंडीगढ़ तो आया नहीं। पर फिर ये इसके बाद ये बिल्डिंगें आई तो मैंने सोचा नहीं अभी मोहाली आया, मोहाली के बाद ही आएगा चंडीगढ़। तो फिर मैंने बोला ये देखो अभी मोहाली आया। बोलता हाँ। तो फिर मोहाली रेलवे स्टेशन के बाद तो फिर हम पहुंचेंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो वहाँ फिर जीजा जी लेने आते हैं हमें, तो फिर उनके साथ जाएंगे हम। तो यहाँ पर भी कुछ एक ही भीड़ थी, ज़्यादा तो नहीं थी। तो चलो यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि बस अब थोड़ा ही टाइम बचा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैठे थे। बेटा बार बार पूछ रहा था कहाँ पहुँचेंगे हम। तो यहाँ हमारी सामने वाली सीट पे सवारियाँ आ जाती हैं और ये उनका बैग है। तो फिर हमें बीच वाली सीट खोलनी पड़ती है और मेरे बेटे को बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लेट कर ही आना चाहता था, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं, अभी हम मोहाली क्रॉस कर चुके हैं तो वेलकम टू चंडीगढ़ भी आ गया है अभी। तो अभी बेटा थोड़ा ही टाइम है तो बैठ जाओ, तो फिर वो बैठ जाता है। पर चंडीगढ़ से पहले भी हमारे साथ इंसिडेंट होता है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बड़ा ही हंसी आई मुझे, क्योंकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पीछे हम यहाँ खड़े हो गए क्योंकि ट्रेन रुक गई थी। तो हमने सोचा प्लेटफॉर्म आ गया है तो हम बाहर देखें, तो प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। तो पीछे ट्रेन रुक गई, जंगल है और इतनी ऊंची। मैं सोची यहाँ से कैसे उतना, प्लेटफॉर्म कहाँ गया। फिर वहाँ एक निहंग थे सरदार, तो उन्होंने बताया नहीं, बोलते शायद आगे से कोई ट्रेन गुजर रही होगी या कुछ, तो रुक जाओ आप, अभी स्टेशन पर नहीं पहुँची तो आगे है प्लेटफॉर्म। तो हमें लगा कि नहीं थोड़ा आगे, तो फिर थोड़ा आगे चल के तो फिर अभी हम प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और वेट कर रहे हैं जीजा जी का। तो ये इंसिडेंट तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि एकदम से अचानक से मन में आया कि इतने ऊंचे से हम कूदेंगे कैसे। मैंने बोला मैं तो कूद भी जाऊं, बेटा भी कूद जाएगा तो मम्मी जी कैसे उतरेंगे। बड़ी हंसी आई ऐसा सोच के। तो फिर ये हम हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो ये तो नहीं मैं भूलूंगी कभी भी। तो फिर आ जाते हैं जीजा जी, तो फिर उनके साथ हम जाते हैं। तो लिफ्ट थी ऊपर को, प्लेटफॉर्म के ऊपर को, पर ऊपर लिफ्ट काफ़ी भीड़ थी तो हम पौड़ियों से आए तो मेरी तो सांस फूल गई। तो मैंने बोला यहाँ एक्सीलेटर नहीं है, तो जीजा जी बोलते नहीं आगे है, तो वहाँ से नीचे उतरेंगे। तो अब मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि एक तो सफ़र करके आए थे, ऊपर से इतनी पौड़ियाँ चढ़ के तो मैं गई थक। तो मैंने बोला नहीं एक्सीलेटर से नीचे जाएंगे। तो फिर यहाँ से नीचे आए तो पौड़ियाँ नहीं उतरनी पड़ी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर इसके बाद यहाँ से अभी हम जाएंगे बाहर, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी थी जिसमें हमें जाना है। तो यहाँ से हम हो रहे हैं एग्जिट। तो ये फाइनली हम पहुँच जाते हैं चंडीगढ़। तो ये देख के सांस में सांस आई है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अकेले सफ़र किया है मैंने मम्मी जी के साथ। तो फिर अभी हम आते हैं और बैठते हैं गाड़ी में। तो अभी जाएंगे सिस्टर के पास, उनके क्वार्टर में। तो उन्होंने लिया था गेस्ट रूम, क्योंकि अभी इनको क्वार्टर नहीं मिला था तो वो मिलना बाकी था। तो हम गेस्ट रूम में ही रुकते हैं 2-3 दिन जो भी रुकते हैं। तो पर यहाँ पे लाइट्स का बड़ा होता है तो यहाँ रुकना पड़ता है। तो ये चंडी मंदिर के पास पहुँचते हैं हम। तो आगे जाएंगे यहाँ अपनी सिस्टर के पास।
तो वहाँ पे 2-3 दिन रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनका गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। बड़ा छोटा सा सेट था, 2 रूम, हॉल, ये छोटा सा किचन, तो ये ऐसे सेट था। काफ़ी अच्छा था ये, मतलब रहने के लिए। तो हमारे आने से पिछले दिन ही पहले इन्होंने जल्दी बेचारों ने शिफ्ट किया। तो मेरे पास तो यही टाइम था, मैंने बोला छुट्टियों का, फिर इनकी छुट्टियां देखनी पड़ती हैं, तो फिर मेरे पास टाइम पता नहीं होगा कब नहीं होगा। तो यही टाइम था, तो पहुंच जाते हैं। जिस दिन हम पहुंचते हैं इस दिन तो गर्मी बहुत होती है, मतलब बारिश भी नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से। तो यहाँ कूलर के पास बैठे हैं हम, तो बड़ी गर्मी है। पर फिर अगले दिन सुबह हो जाती है थोड़ी सी बारिश, तो मौसम हो जाता है ठीक। तो 2-3 दिन रहे हम ऐसे ही बैठ के बस बातें ही की। तो ये अगले दिन सुबह हो रही है बारिश, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। तो बाहर का नज़ारा ये कमरे के बाहर कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो फिर बारिश में जीजा जी जा रहे हैं ड्यूटी, तो उनको आती है गाड़ी लेने के लिए, तो वो जा रहे हैं ड्यूटी। तो हम सारा दिन बैठ के तीनों मारते हैं गपशप। तो ये हम बैठे हुए हैं कमरे में, तो बस हमारा यही काम है। जब भी हम मतलब मिलते हैं तो बस ऐसे बैठ के हमने बातें ही करनी है। तो ऐसा टाइम मैं बड़ा मिस करती हूँ कि सभी हम ऐसे बैठें और आपस में बातचीत करें। कभी कभी मतलब साल में 1 आध बार 2 बार मिलता है टाइम। जैसे अभी राखी पे जाएंगे तो रात को जाएंगे, सुबह वापस। ऐसे 2-3 दिन मुझे, मम्मी और मेरी सिस्टर को काफ़ी कम टाइम मिलता है। तो फिर शाम को जब बारिश कम मतलब रुक जाती है तो हम जाते हैं घूमने के लिए। हमने सोचा कमरे में बैठे बैठे ऐसे बोर हो रहे हैं, तो चलो ज़रा वॉक करके आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब जगह थी वॉक के लिए। आगे पार्क था, क्योंकि मेरे बेटे को चाहिए झूले। तो मैंने सिस्टर को बोला अगर यहाँ झूले वगैरह हैं तो वहाँ ले चलते हैं पार्क में बेटे को। तो वो तो वहाँ ही काफ़ी खुश रहता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं पार्क में। फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो ये पार्क काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, मतलब बच्चों के लिए भी तो काफ़ी, और काफ़ी खुला, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो मुझे बड़ा अच्छा, झूले वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो पहले तो इसने बोला मुझे मिक्की माउस पे जाना है, मिक्की माउस पे जाना है। बड़ी जिद करेगी सबसे पहले वहीं जाना है। तो हम इसे लेकर जाते हैं मिक्की माउस पर वो बारिश हुई थी ना सुबह, तो वो गीला था शायद, मिट्टी जो थोड़ी बहुत थी गीली। तो कहता है इसमें कीचड़ है। तो एक बार ही गया ऊपर नीचे और उतर आया, कहता नहीं ये गंदा है, तो मैं नहीं इसमें जाऊंगा। अभी ये ऊपर देख रहा है कहाँ से उतरूं, तो देखकर तो यहाँ से उतर जाता है। तो हमने बोला पहले तो बड़ा शोर मचाया, अब क्यों उतर आया नीचे। तो कह रहा कीचड़ था, ये गंदा था तो नहीं। तो आगे चलो। तो फिर इस साइड होती है बच्चों वाली ट्रेन, तो हम उधर जा रहे हैं। तो ये पेड़ वगैरह काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो फिर अभी हम जा रहे हैं यहाँ ट्रेन की तरफ। तो उस ट्रेन में मैं और मेरी बहन भी बैठ जाती हैं बच्चों के साथ। ये मेरी बहन की बेटी है साथ में, तो ये दोनों हैं, इनको रहता है झूलों का। तो फिर हम बैठते हैं ट्रेन में। मेरा बेटा और सिस्टर की बेटी तो बैठते ही हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं। जो ट्रेन चला रहा था वो भी हंस रहा था। मैंने बोला नहीं कोई नहीं, हम भी बैठ ही जाते हैं। तो काफ़ी खुली तो है, ये बैठ सकते हैं ना हम। कहता है नहीं बैठिए, आप भी बैठिए। तो फिर हम भी बैठते हैं और 2 राउंड लगाते हैं। तो आगे इन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल टनल सी बनाई है ये, तो इसमें से गुजरेंगे हम। तो काफ़ी अच्छा, बच्चे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ट्रेन का सफ़र, और हम भी। कभी कभी टाइम मिलता है ऐसे फ्री माइंड मतलब रहने का बच्चों की तरह। तो मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो फिर ट्रेन का सफ़र करने के बाद तो फिर थोड़ी देर हम पार्क में बैठते हैं, और बेटा दूसरे झूले वगैरह झूलता है, स्लाइडिंग वगैरह करता है। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ऐसे यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और तब तक शाम हो जाती है, अंधेरा होने वाला है। तो फिर हमने सोचा चलो कुछ खाकर चलते हैं, काफ़ी देर से आए हुए थे। तो फिर ये अंधेरा होता है और कितना सुंदर लग रहा है। तो काफ़ी अंधेरा होने को होता है। तो बेटा मेरा झूले झूल रहा है, तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अभी हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो ये गोलगप्पे भी खाती हूँ मैं, काफ़ी टेस्टी थे। फिर उसके बाद मम्मी तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं नहीं खाती बाहर का। पर हमने बोला रोज़ थोड़ी ना कभी तो खा लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मम्मी को मंगाते हैं टिक्की, आलू टिक्की, और हम फिर और मंगाते हैं मोमोज।
तो ये खाते हैं हम। तो फिर खाने के बाद तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा था ओलंपिक स्पोर्ट्स और हम जा रहे हैं। काफ़ी खुली जगह ऐसे घूमने के लिए, साफ़ सुथरी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो काफ़ी दूर निकल आए थे हम ऐसे ही पैदल चलते चलते, और वापस जाते टाइम भी काफ़ी टाइम लगा और हम थक जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। फिर अगले दिन मैंने बोला तो चलो स्कूटी पे चलते हैं, और कुछ सामान भी लाना था। तो मैं और मेरी सिस्टर भी स्कूटी पे जा रहे हैं। तो दूसरा हेलमेट तो लेडीज था नहीं, तो जीजा जी का हेलमेट ही लगा लिया मैंने क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ना था सामान लेने। तो चंडीगढ़ में तो यही है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो फिर हम दोनों जा रही हैं स्कूटी पे। तो मैंने बोला पैदल तो नहीं जाऊंगी, शाम को तो मैं पैदल आते आते थक गई घूमते घूमते। तो फिर हम स्कूटी पे जाते हैं काफ़ी दूर। तो फिर सामान लेकर तो फिर दोनों आते हैं। स्कूटी पर तो घूमना अच्छा रहा, क्योंकि ना धूप लगी ना गर्मी, और सामान भी लेकर आ गए हैं हम दोनों। तो फिर 2-3 दिन रहे हम, तो बैठकर मतलब अच्छा टाइम पास हुआ। कभी कभी ऐसे टाइम निकाल के तो वैसे चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन जाते हैं हम दूसरे पार्क में शाम को। तो यहाँ पर झूले वगैरह होते हैं, और हमने सोचा चलो घूम आते हैं। कमरे में बैठे बैठे भी थक ही गए थे सारा दिन। तो बच्चे झूल रहे होते हैं झूले, और भी लोग आए हुए होते हैं। काफ़ी मतलब यहाँ बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर हम जाते हैं शॉपिंग। तो गर्मी तो काफ़ी थी, तो मैंने सोचा यही सूट डालती हूँ, क्योंकि ये पतला है काफ़ी, तो इसमें गर्मी नहीं लगती। तो हम दोनों जा रही हैं 22 सेक्टर शास्त्री नगर। तो वो भी काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ से। तो हम वहाँ से आए हैं गाड़ी में। तो फिर हमने बोला शॉपिंग करनी है, तो गाड़ी तो हमने वापस भेज दी। तो फिर उसके बाद हमने उबर ही बुक की। तो फिर वापस उसमें गए, क्योंकि हमें टाइम लगना था काफ़ी। तो काफ़ी बाज़ार था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ 22 सेक्टर में। तो मैंने बोला चलो पूरा घूम के देखना है पहले, फर्स्ट टाइम तो क्या कौन सा बाज़ार क्या क्या मिलती, कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएँ तो फिर आसानी रहे। तो पहले तो हम घूम कर ही देखते हैं चारों तरफ से कि क्या क्या सामान है, क्या प्राइस वगैरह है, क्योंकि लेडीज़ को प्राइस का भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा मतलब सस्ता और मोल भाव हो जाए वहीं से खरीदेंगे। तो फिर काफ़ी घूमते हैं हम, देखते हैं सब जगह शूज़ वगैरह, कपड़े, टॉप्स वगैरह बच्चों के लिए, जीन्स, फिर सूट। मतलब मुझे पूरी मार्केट देखनी थी, तो काफ़ी बड़ी थी। तो काफ़ी हम घूम रहे हैं चारों तरफ। तो फिर पहुंचते हैं हम यहाँ रेडीमेड सूट्स वगैरह ख़रीदने। तो फिर वो देख रही हूँ मैं। तो यहाँ से 1-2 ड्रेसेस लेती हूँ मैं। तो ये ख़रीदने के बाद तो फिर हम आगे जाते हैं। तो ये मुझे इसकी कढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी लगी, तो ये लिया मैंने। तो फिर ये ख़रीदते हैं हम, पर मुझे विदाउट कॉलर चाहिए था, क्योंकि गर्मियों में कॉलर वाला नहीं मुझे अच्छा लगता डालना बिल्कुल भी। तो वो ख़रीदने के बाद फिर मैंने बोला चलो आगे देखते हैं क्या क्या है मार्केट में, और क्या क्या इस मार्केट में। तो फिर वो देख रहे हैं और जा रहे हैं हम। फिर मैंने बोला आगे जीन्स वगैरह कहाँ मिलती हैं बेटी के लिए, तो वो देखें, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़्यादा शॉपिंग करूँगी, पर इस टाइम तो मुझे देखना ही था कि कहाँ क्या क्या सामान मिलता है। तो काफ़ी घूम घाम के हम थक गए, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। तो फिर आगे मैंने बोला चलो जीन्स वगैरह भी देखते हैं कहाँ मिलती हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सूट, अनस्टिच्ड सूट कहाँ मिलते हैं, तो वो भी देखने हैं। वो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो फाइनली बीच बाज़ार के अंदर घूम घाम के हम आते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ देखने हैं मुझे फिर सूट की शॉप, क्योंकि मुझे ख़रीदने थे 1-2। तो मैंने सोचा इतनी दूर आई हूँ तो ख़रीद ही लूँ 1-2 सूट तो। और अभी भी काफ़ी घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीन्स वगैरह, तो वो यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी थी कॉलेज की, देख रही थी। तो मैंने बोला चलो यहाँ देखते हैं। तो देख रही थी तो 1-2 ली मैंने बेटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे अच्छे मिलते होंगे। तो फिर आते हैं हम सूट की शॉप पे। तो यहाँ पे हम 2-3 सूट खरीदते हैं। मैं खुद के लिए भी खरीदती हूँ और मेरी सिस्टर भी खरीदती है। तो यहाँ पर मतलब मैंने बोला वही सूट चाहिए जिनमें मतलब अस्तर ना लगे, लोन ना लगे, तो बिना लोन वाले
फिर उसके बाद हमने उबर बुक की। तो फिर हम आ जाते हैं सिस्टर के क्वार्टर। तो ये ओपन है ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हवादार। तो फिर हम घर पहुंचते हैं और ये मम्मी को दिखा रहे हैं सूट वगैरह। तो मम्मी बोलते हैं इतनी टाइम लगा कर आए हैं और इतनी शॉपिंग की, क्या ज़रूरत थी, इतने कपड़े तो हैं, पता नहीं कितना खरीदती हैं पर मैंने बोला बाज़ार गए थे तो ख़रीदने थे, तो ये बच्चों के कपड़े हैं, टॉप्स वगैरह, तो वो दिखा रहे थे हम। फिर रात को हमने बोला हल्का खाना है, तो मेरी सिस्टर बनाती है ये अप्पे सूजी के। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही खाए हैं, तो ये तो बनाती रहती है, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए पर अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे। सूजी में दही वगैरह डाल के बनाए हैं इसने, तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, पर ये हल्का खाना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और टेस्टी भी था। तो रात को हमने यही खाए। फिर अगले दिन सुबह आती है घर वापस जाने की बारी। तो मैं तैयार होकर बैठी हूँ, मम्मी दूसरे कमरे में हो रहे हैं तैयार, और सिस्टर के बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए तैयार, और मेरा बेटा भी हो गया है तैयार, क्योंकि सिस्टर के बच्चों ने जाना था स्कूल और हमारी ट्रेन थी सुबह 9 बजे की, तो हमें जाना था रेलवे स्टेशन। तो ये मेरी सिस्टर हमें छोड़ रही है गाड़ी में, आंखें भर आई हैं उसकी, मेरी भी और मम्मी की भी। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि तीनों रो क्यों रहे हैं, तो वैसे ही मन भर आया, क्योंकि 2-3 दिन रहने के बाद अभी आ रहे हैं, तो मन नहीं कर रहा था कि उसको छोड़ कर आएँ, और उसका भी आंखें भर आई थी, तो ऐसे ही लग रहा था। तो काफ़ी देर मूड ऑफ रहता है, पर फिर जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो यहाँ आके थोड़ा मन होता है कि चलो अभी आगे सफ़र करना है। तो फिर यहाँ थोड़ा हंसी मजाक करती हूँ मम्मी के साथ कि थोड़ा मूड ठीक हो जाए। तो फिर अभी हम जा रहे हैं, और मैंने बोला इस बार मैं पौड़ियाँ चढ़ के नहीं जाऊँगी, यहीं जाऊँगी, एक्सीलेटर से चढ़ूँगी और यहीं इसी से उतरूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं ज़्यादा पौड़ियाँ चढ़ी जाती। तो ये तो अच्छा था। तो फिर अभी हमें जाना है वंदे भारत में, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठ रही हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मुझे करना था वंदे भारत ट्रेन का, तो मैंने उसी की टिकट कराई है। तो फिर मैंने बोला उसी में जाएंगे हम, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, क्योंकि पहले भी मैं आई हूँ चंडीगढ़ तो गाड़ी से ही आई हूँ, ट्रेन में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो हम 1-2 मिनट पहले पहुँच गए हैं, ट्रेन 3-4 मिनट लेट थी, तो वेट करते हैं हम, तब तक आ जाती है वंदे भारत। तो फिर अभी हम इसके सफ़र का एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन लग रही थी, और जब हम बैठते हैं अंदर तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, पानी वगैरह भी देते हैं बोतल। फिर नाश्ता भी हमने किया था, तो फिर नाश्ता भी मिला हमें, तो नाश्ता भी अच्छा था, उसमें वेज नाश्ता था, तो कटलेट से और पोहा था, फिर टी थी घोलने वाली, मतलब ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आया हमें चाय का, तो थोड़ी थोड़ी पी हमने। तो फिर थोड़ा सा नाश्ता किया, और फिर केक वगैरह भी था उसमें बच्चों के लिए, पोहा था, कटलेट से केक था, तो अच्छा नाश्ता था। पर वंदे भारत का ये था कि पहले हमें 3-3.5 घंटे लगे थे चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, तो इससे ये 9 o'clock चली सुबह, तो 2 घंटे में पहुंचा दिया। 11 o'clock अंदौरा रेलवे स्टेशन, तो 2 घंटों में पहुंचा दिया हमें। तो फिर 11:10 पर हम पहुंचते हैं अंदौरा, तो फिर वहां से आएंगे घर को। और वंदे भारत का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा, क्योंकि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी और नाश्ता भी अच्छा था। तो फिर हम ऐसे ही नज़ारे देखते हुए और बातें करते हुए 2 घंटे का सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो फिर हम पहुंचेंगे अंदौरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये अम्ब तक की आती है, दौलतपुर तक नहीं। तो हम अम्ब भी उतरेंगे, फिर अम्ब से मेरा भाई ले जाता है मम्मा जी को घर, तो हम आते हैं अपने घर, ये आते हैं हमें लेने के लिए। तो 3 दिन रहे हम सिस्टर के पास, तो ये टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपना है, बस नींद से उठे हैं। ये नज़ारे देखते हुए तो फिर अभी हम पहुंचते हैं अंदौरा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ तो हो रही थी बारिश, जब हम पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे हल्की हल्की बारिश ही लगी हुई थी हिमाचल में। तो हम घर भी पहुँच जाते हैं तो बारिश ही होती है शाम तक।
तो ये अम्बोदोरा में हम उतरते हैं रेलवे स्टेशन। तो अभी बैठे हैं गाड़ी में, ये पहुंच गए हैं लेने के लिए, आगे भाई ले जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय।